नमस्ते दोस्तों, शिवा ध्याना 111 टैरोट पर आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, कोई बेताब है क्योंकि आप उनके दिल के खोए हुए किताब हैं। तो आप किसके दिल के खोए हुए किताब हैं और क्यों आपके लिए बेताब है और कौन बेताब है, चलिए देखते हैं। ये रीडिंग आपको जितना रेजोनेट होता है उतना रख लीजिए और जो नहीं होता है वो बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं कौन आपके लिए बेताब है और आप किसके दिल के खोई हुई किताब है। इस कौन मेरे व्यूअर्स के लिए बेताब है, प्लीज़ गाइड कीजिए। इसमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कौन बेताब है। कौन मेरे व्यूअर्स के लिए बेताब है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए कौन बेताब है, गाइड कीजिए। कौन बेताब है, मेरे व्यूअर्स के लिए कौन बेताब है और मेरे व्यूअर्स किसके दिल के खोए हुए किताब है। The High Priestess, Queen of Cups, Two of Wands, और Five Pentacles, Temperance। प्लीज मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कौन बेताब है, प्लीज गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए कौन मेरे व्यूअर्स के लिए बेताब है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कौन बेताब है और मेरे व्यूअर्स किसकी दिल की खोई हुई किताब है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कौन बेताब है और मेरे व्यूअर्स किसके दिल की खोई हुई किताब है। मेरे व्यूअर्स के लिए कौन बेताब है और मेरे व्यूअर्स किसके दिल की खोई हुई किताब है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट और 10 ऑफ सोर्ड्स। इसमें रेगुलर कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कौन बेताब है। बॉटम का कार्ड आया है द टावर और 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे हमारा जैसे कि टाइटल ही ये है कि कोई आपके लिए बेताब है क्योंकि आप उनके दिल की खोई हुई किताब है। जैसा टाइटल है कार्ड भी बिल्कुल वैसा ही निकल के आया है। चलिए दिखाती हूँ क्या कार्ड आया है।
द हाई प्रिस्टेस। कोई आपके लिए बेताब है क्योंकि आप उनके दिल की खोई हुई किताब है। देखिए किताब आ गया ना, किताब। तो ये जो भी आपके लिए बेताब है, जिनके दिल की आप खोई हुई किताब है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं, तो वो इसीलिए बेताब है क्योंकि उन्होंने आपको अपना प्यार कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं, अपने दिल में छुपा के रखा। जो भी प्यार आपके लिए था उन्होंने कभी बताया ही नहीं आपको, अपने दिल में छुपा के रखा है प्यार। तो हो सकता है कि आपने उनको एक्सप्रेस किया है प्यार, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया आपको। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि उन्होंने बोला होगा आपको कि ये सिर्फ आपका फीलिंग्स है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बातें उन्होंने आपको बोली होंगी। तो अब क्या हो रहा है उनके साथ, जैसे उन्होंने ये बात बोला आपको, तो आपने क्या किया, उनके लाइफ से मूव ऑन कर लिया। आपने उनके लाइफ से मूव ऑन कर लिया, तो अब उनका जो हाल है वो ये है कि वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। अभी मिस कर रहे हैं वो आपको, क्योंकि उनको आपकी याद आ रही है। अभी उनको अभी ऐसा एहसास हो रहा है कि जो उन्होंने पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है, आप दोनों के साथ में जो भी बातचीत हुई है, जो भी उन्होंने बोला है आपको, तो उनको पछतावा हो रहा है उस बात का। उनको उस बात का पछतावा हो रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि काश उस वक्त मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं होता, आपका दिल नहीं दुखाया होता। ये उनको अभी एहसास हो रहा है इस बात का। इस बात को लेकर वो परेशान है। अभी भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है। अब आप उनके लाइफ में नहीं हैं, आपने मूव ऑन कर लिया उनकी लाइफ से। तो अब उनको याद आ रही है आपको, और वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी निकल के आई है कि पैसे के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, और आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो, और लेकिन वो इंसान जो, वो पर्सन जो है, उनका स्टेटस बहुत हाई था और आपका स्टेटस उतना हाई नहीं था। तो इस वजह से शायद उन्होंने आपसे दूरी बना लिया। आपको दिल में प्यार होते हुए भी उन्होंने बोला कि नहीं, ये सिर्फ आपके तरफ से, ये फीलिंग जो है वो आपके तरफ से है, मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इस तरीके का मामला आप लोगों के साथ हुआ होगा। तो अब उनको, जब आप उनकी लाइफ में नहीं हैं, तो अब उनको आपका प्यार, वो आपका अपनापन, वो याद आ रहा है कि आपकी लॉयल्टी याद आ रही है उनको। आपका प्यार कितना प्योर है, आप कितना प्योर हार्टेड है। आपने बाउंड्री सेट कर लिया है। अभी जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुआ होगा, जिसकी वजह से आप अब एक दूसरे के साथ नहीं हैं, तो उनके बिहेवियर कुछ ऐसे थे जो आपको हर्ट किया है। तो आपने बाउंड्री सेट कर लिया कि अब आप नहीं सहेंगे ये सब।
उनके अत्याचार और नहीं सह पाएंगे आप। इसलिए आपने बाउंड्री सेट कर लिया, और जैसे आपने बाउंड्री सेट कर लिया तो उनकी जो दिल की धड़कन है ना, वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। और कैसे धड़कने लगा, क्यों धड़कने लगा, कि वो आपको खो देंगे, ये डर उनके अंदर पैदा हो गया। जैसे आपने बाउंड्री सेट कर लिया ना, तो अब उनके लाइफ में कोई नहीं है। जिस तरह से वो आपको उन्होंने छोड़ दिया था, उसी तरह लोगों ने भी उनको छोड़ दिया है। लोगों से भी उनको धोखा मिला है। हो सकता है आपके सिवा और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके लाइफ में, आपको भी एक ऑप्शन की तरह ही माना है उन्होंने। तो अब उनको एहसास हो रहा है आप ऑप्शन नहीं थे, आप जो थे उनके लिए ऑप्शन नहीं थे, आप ही वो सही इंसान थे। डिवाइन ने आपको उनके लाइफ में भेजा था, पर वो पहचान नहीं पाए, सच्चे प्यार को वो पहचान नहीं पाए, आपके सच्चे प्यार को पहचान नहीं पाए। तो अब उनके दिल में आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। अब बहुत इमोशन हो रहे हैं, वो उनका इमोशंस हाई हो रहा है आपके लिए, आपकी यादें उनको सता रही है। उनके दिल ने तो आपको चुन लिया है, उनको समझ में आ गया है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्टनर कौन है, ये वो समझ गए हैं अभी। तो हो सकता है कि वो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं तो वो एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, तो उनका जो मैरिड लाइफ है वो अभी अच्छा नहीं चल रहा है। उनको वहाँ पे चीटिंग मिला है। हो सकता है उनका डिवोर्स भी हुआ होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिवोर्स हुआ है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बात डिवोर्स तक आ चुकी है। और ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकल के आई है कि वो जिसके पीछे गए थे, हो सकता है वो उनके पीछे, उनका स्टेटस देख के वो उनके पीछे चले गए, आपको छोड़ के उनके पीछे इसलिए चले गए कि जो थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, उनका स्टेटस आपसे हाई हो सकता है, वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, उनकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होके चले गए होंगे, या उनके स्टेटस से अट्रैक्ट होके वो चले गए होंगे। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के स्टेटस को देख के वो थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हो गई है आपके पार्टनर की तरफ, और आपके पार्टनर उनके खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हो गए। उनको ऐसा लगा कि आपसे भी बेस्ट ऑप्शन वो है उनके लिए, तो उन्होंने उनको चुना। तो अभी उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो चुना वो कितना गलत इंसान को चुना है। जिनको उन्होंने चुना है ना, उन्होंने निचोड़ के रख दिया है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर उनके लिए एक नींबू की तरह थे बस। ये देख रहे हैं आप, ये नींबू। आपके पार्टनर को पार्टनर नहीं समझा उन्होंने, एक नींबू समझो, बस निचोड़ दिया है। जब निचोड़ दिया है ना आपके पार्टनर को, तब आपका उनको वैल्यू समझ में आ गया है। आपसे प्यार करने वाले थे, सच्चा प्यार करने वाले इंसान आप थे। आपका प्यार उनको, सच्चा प्यार उनको अभी याद आ रहा है, समझ में आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ही
उनका स्टेटस बहुत हाई होगा, सब कुछ होगा, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं। अगर कोई कमी है उनके पास तो एक सच्चे प्यार की कमी है, एक लॉयल पर्सन, लॉयल पार्टनर की कमी है। अब वो आपके साथ रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, अब वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत कुछ दुख झेला है आपने, जो उनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका शुरू हुआ, उसके बाद आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ दुख झेला है। लोगों का मार, लोगों का ताना, हर तरफ से, चारों तरफ से लोगों ने आपको तोड़ के रख दिया, ये हाल आपका हुआ है। बहुत कुछ आपने झेला है। हो सकता है आपने इतना झेलने के बाद, सब परेशानियों से लड़ते लड़ते आपने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया है, बहुत मजबूत बना लिया। खुद इतने बैलेंस हो गए हो अभी अपने आप में आप, तो कोई आपके ज़िंदगी में आए नहीं आए, आपको इंतज़ार तो है उनका, ऐसा नहीं है कि आप उनका इंतज़ार नहीं करते हैं। आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, अभी भी आपको इंतज़ार है उनका, लेकिन आप चाहते हैं कि वो इंसान आए तो वो सुधर के आए। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि वो हर किसी से अट्रैक्ट हो जाते होंगे, हर खूबसूरती के पीछे वो दीवाने हो जाते होंगे। कुछ इस तरीके के भी लग रहे हैं आपके पार्टनर। तो अब उनको समझ में आ रहा है खूबसूरती जो है वो ज़रूरी नहीं होता है, जहाँ खूबसूरती होता है वहाँ पे प्यार नहीं होता है। ये चीज़ वो समझ चुके हैं अभी। खूबसूरती सब कुछ नहीं होता है, सच्चा दिल, सच्चा प्यार है वो ही हमेशा साथ रहता है, खूबसूरती साथ नहीं रहता है। ये समझ में आ गया। खूबसूरत इंसान दिल के अच्छे नहीं होते, ये वो जान चुके हैं अभी। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, ये बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब उनको भी वहाँ से धोखे, जहाँ पे भी वो है, जिसके साथ भी है वो, वहाँ पे भी बहुत धोखे मिल रहे हैं उनको, बहुत धोखा खाया है उन्होंने। अगर दोस्त के साथ है तो दोस्तों ने धोखा दिया है, रिश्तेदारों ने धोखा दिया है, फैमिली ने धोखा दिया है। हर जगह से तोड़ा गया है उनको भी, जिस तरह आप तोड़े गए हो ना, बिल्कुल उसी तरह उनका भी वही हाल है। इसीलिए वो बेताब है, क्योंकि आप उनके दिल की खोई हुई किताब हैं। ये बात उनको एहसास हो चुका है कि आप उनके दिल की खोई हुई किताब है। अब उनको एहसास हो रहा है। ये देखिए, उनको अभी ऐसा लग रहा है कि इस किताब को मैंने क्यों जाना। देखिए कैसे पकड़ के रखा है इसने। अब वो सोच रहे हैं, काश नहीं जाने दिया होता, संभाल के रखा होता इस किताब को। मतलब ये किताब कौन है? आप है। खो गए हो ना उनके दिल के किताब, उनके दिल की खोई हुई किताब है। क्यों खो दिया मैंने इस किताब को, क्यों खो दिया, क्यों संभाला नहीं? ये उनके मन में ख्याल आ रहा है, बार बार अपने आप से वो सवाल कर रहे। ये देखिए बैलेंस, क्यों खो दिया मेरे दिल, अपने दिल का किताब उन्होंने क्यों खो दिया, क्यों संभाला नहीं, बैलेंस क्यों नहीं किया उसमें? ये बात वो सोच सोच के परेशान है।
लेकिन अभी एक उनका अवेकनिंग हो चुका है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ चुका है। जब से आप उनकी लाइफ से दूर चले गए हो, आपने एक बाउंड्री सेट कर लिया है कि मेरे लाइफ में जो भी आएगा वो लॉयल पर्सन आएगा या आएगी, जो भी है आप, तो वो मैं एक लड़की हूँ तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि जो मेरे लाइफ में आएगा वो एक लॉयल पर्सन ही आएगा। किसी धोखेबाज को मैं एंट्री नहीं दूँगी या नहीं दूँगा, ये आपने ठान लिया। जब से आपने ये ठान लिया है ना, तो वहाँ से उनकी कहानी शुरू हो गई है, उनकी बर्बादी की कहानी वहीं से शुरू हो गई है। उन्होंने अपने लाइफ में हर जगह से बर्बादी देखा है। जिस तरह आपने, वो जैसे आपके लाइफ से चले गए तो आपने भी अपने लाइफ में बर्बादी, हो सकता है आपने आपका हेल्थ बहुत बिगड़ गया होगा, बहुत बीमार पड़े होंगे आप। और कुछ लोगों के लिए बीमार भी पड़े होंगे, और हो सकता है कि आपका मनी का भी लॉस हुआ होगा, आपका बहुत सारा पैसा डूब गया होगा। जहाँ आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से आपको हार मिला होगा, हारना पड़ा होगा आपको। कुछ इस तरीके का आपका सिचुएशन बन गया है। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि इस तरीके का सिचुएशन आप लोगों का बन गया है। तो अभी उनके साथ भी वही हो रहा है, उनका भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो भी गुज़र रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन उनका भी सही नहीं चल रहा है। किसी तरह मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब जो भी है आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी हुआ, अब वो सब ख़त्म हो रहा है। जो कर्मा था, आप दोनों को झेलना था, कर्मा जिसके साथ उनका कर्मा था वो अपना कर्मा वहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। आपका कर्मा जिसके साथ था, आप अपना कर्मा कंप्लीट कर रहे थे। तो अभी वो कर्मा जो है आप दोनों का, जिस किसी के भी साथ था, वो कंप्लीशन की तरफ आ रहा है। सब कुछ ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। जैसे मैंने कल भी रीडिंग किया था तो उसमें भी कुछ एनर्जी ऐसे ही निकल के आई थी। एक नई शुरुआत हो रही है। आप दोनों के बीच का भी जो कर्मा था वो भी ख़त्म हो रहा है। जो भी लेसन था, जिसको जो लेसन सीखना था आप लोगों ने सीख लिया, जिससे सीखना था उससे सीख लिया। तो अब डिवाइन आप दोनों को मिला रहे हैं। डिवाइन आपको उनके तरफ भेज रहे हैं, उनको आपके तरफ भेज रहे हैं। आप दोनों को एक करने में अब डिवाइन प्लान कर रहे हैं, डिवाइन काम कर रहे हैं। आपको उनके लाइफ में आपके लाइफ में उनको भेज रहे हैं डिवाइन। अब वो इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आती है। इसमें भी लाइट देखिए मेरे व्यूअर्स के लिए जो बेकार है, जिनके मेरे व्यूअर्स के साथ क्या हाल है उनका बताइए। सोर्स मेरे व्यूअर्स के लिए जो बेकार है उनका क्या हाल है बताइए प्लीज़। आ गई, सच्ची बात निकल के आ गई है। देखिए आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, तभी इतना पेनफुल सिचुएशन आपका था। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स,
अभी उनको समझ में आ गया कि आप ही उनके दिल की सच्ची रानी हो, आप ही उनके दिल के सच्चे राजा हो, आप ही उनके लिए बने हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दो दो ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल के आई है। क्वीन ऑफ कप्स आया है और किंग ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो भी देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम ही आए हैं मेरे रीडिंग में। अभी वो आप थर्ड पार्टी आपको अलग कर चुकी है, अपना करतूत दिखाया है आपको अलग करने में। थर्ड पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा, जो मौका मिला वो मौका आजमाया है आप दोनों को अलग करने के लिए। अब उनका ये हाल है, रातों को नींद नहीं आ रही, आपको याद कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, टेंशन हो रहा है, उनको डर लग रहा है कि अब बहुत शायद उन्होंने, हो सकता है बहुत लंबा टाइम गुज़र गया है आप लोगों को एक दूसरे से अलग हुए, बहुत वक्त हो चुका है। तो अभी उनको डर है कि अब जाऊंगा तो क्या मुझे एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना देर कर दिया है, ऑलरेडी इतना लेट कर दिया है। अब वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। आपके साथ जजमेंट होने वाला है, डिवाइन आपके साथ जजमेंट कर रहे हैं। उनको आना ही पड़ेगा, उनको बेच रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, उनको इस हालत में डाला है डिवाइन ने। वो ज़्यादा देर तक नहीं, अगर आपसे बहुत दूर रहेंगे तो वो खुश नहीं रहेंगे, वो ऐसे ही इसी एनर्जी में रहेंगे। वो अगर इस एनर्जी से उनको बाहर निकलना है तो उनको शुरुआत करना पड़ेगा, आपके तरफ बढ़ना पड़ेगा, आपके तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा उनको। और वो करना भी चाहते हैं शुरुआत आपके साथ, उन्होंने फैसला भी ले लिया, वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे कनेक्ट किया जाए। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, वो मिल के सब कुछ बताना चाहते हैं कि जिस दिन से वो आप उनके लाइफ से चले गए हो तो उनके साथ क्या हुआ है, आपके बिना उनका क्या हाल है, क्या हुआ है, क्या हाल हुआ है उनका, ये सब कुछ वो आपको बताना चाहते हैं आपसे मिल के। थर्ड पार्टी का असली चेहरा वो जान चुके हैं, थर्ड पार्टी क्या चीज़ है। बहुत मैनिपुलेट किया है थर्ड पार्टी ने। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के दोस्तों ने भी हो सकता है आप दोनों के बीच में आपका रिश्ता बिगाड़ा है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो भी मेरे रीडिंग पे आए हो वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो, टैरो रीडर भी मुझे कोई देख रहे हैं यहाँ पे, कोई हीलर है मेरे यहाँ पे, मेरे रीडिंग में जो आए हैं वो कोई हीलर है, आप लोग देख रहे हैं। और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम को कोई अलग नहीं कर सकता है तो कुछ देर के लिए, तो ज़िंदगी भर के लिए कोई अलग नहीं कर सकता। जो जोड़ी ऊपर से बनी हुई है उस जोड़ी को नीचे वाले क्या तोड़ेंगे और कब तक तोड़ेंगे, कब तक तोड़ेंगे? क्या ऊपर वाले से ज़्यादा नीचे वाले में पावर है?
ऊपर वाले का फैसला बदलने का हक किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं, कोई नहीं बदल सकता। ऊपर से बनाई हुई जोड़ी को अलग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ साल के लिए अलग कर सकते हैं, ज़िंदगी भर के लिए अलग नहीं कर सकते। ये रिश्ता अलग होने वाला रिश्ता नहीं है। शिव शक्ति का रिश्ता है ये। शक्ति कभी शिव से अलग नहीं हो सकते, शिव कभी शक्ति से अलग नहीं हो सकते। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। ये एक होंगे तभी संसार जो है ये बैलेंस रहेगा। अगर ये एक नहीं होंगे तो ये पूरा संसार ही हिल जाएगा। शक्ति के बिना शिव भी शव है बोलते हैं। तो शक्ति के बिना शिव कैसे रह सकते हैं? जहाँ शक्ति है वहाँ शिव को जाना ही पड़ेगा। अभी हो सकता है कि उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, वो तो अभी वो मेहनत कर रहे हैं। अपना फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें लगे हुए हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि जब एक बार उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बैलेंस में आ जाए, वो सही हो जाए, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे, आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगे वो आपके साथ। ये सोच रहे, लेकिन अभी वो खुश नहीं है। वो उनके दिल में एक डर ये भी है, अगर मैंने देर कर दिया और आपने किसी और को चुन लिया, आपने उनको जवाब दे दिया कि अब क्या फ़ायदा, जब ज़रूरी था तब तो आप नहीं थे साथ, जब भी मुझे साथ चाहिए था तभी मुझे साथ नहीं मिला, आपने साथ नहीं दिया। तो अब मैं खुद में ही बैलेंस हूँ। आप इतना अपने आप में बैलेंस, अपने आप को आपने इतना बैलेंस कर लिया है कि अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक कोना आपका इंतज़ार कर रहा है उनका। आपके दिल का एक कोना अभी भी उनका इंतज़ार कर रहा है। पूरी तरह से आप भूले नहीं हो उनको, क्योंकि शिव शक्ति ये कनेक्शन ही ऐसा है, वो कभी भूल नहीं सकते। आप बैलेंस हो जाते हैं, संभाल लेते हैं। जैसा वक्त गुजर जाता है ना, तो वो डिवाइन वो पावर देते, वो शक्ति देते हैं खुद को संभालने का। आपने संभाल लिया अपने आप को, काफ़ी हद तक आपने अपने आप को संभाल लिया है। आपने अपने अंदर ही शिव शक्ति की ऊर्जा को आपने बैलेंस किया, अपने शिव को अपने अंदर ही पा लिया है। तो ये जो बाहर के शिव है ना, वो सिर्फ बॉडी में है, लेकिन आपने एनर्जेटिकली अपने अंदर शिव को पा लिया है। हो सकता है कि वो आपको सपने में दिखते होंगे, उनके सपने आते होंगे शायद, और आप भी उनके सपने में आते हैं। उनको उनका कर्मा मिल चुका है। जो कर्मा झेलना था थर्ड पार्टी के साथ, उनका कर्मा था, उनको वो कर्मा कंप्लीट करना था, उनको लेसन लेना था थर्ड पार्टी से। और आपको भी अपनी लाइफ में लेसन लेना था। आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे जहरीले लोग थे जिनसे आपको डील करना था, उनके साथ कर्मा क्लियर करना था। अब आप लोगों का कर्मा क्लियर हो रहा है।
आपका मिलन का समय आ चुका है। अभी शिव शक्ति के मिलन का समय अभी आ चुका है। ये रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, कोई अलग नहीं कर सकता। इस रिश्ते में अभी वो ग्रोथ देखते हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हुआ है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। इस रिश्ते ने आपको स्पिरिचुअल बनाया है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है, और आपने स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के अपने आप को बैलेंस कर लिया है। आप प्यार बाहर ढूंढते थे, अब आपने अपने अंदर ही प्यार को पा लिया है। आप समझ चुके हो कि प्यार बाहर नहीं ढूंढा जाता, प्यार अपने अंदर पहले पाना। प्यार को पहले हम लोग अपने अंदर पाएंगे, तभी बाहर का प्यार जो है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आपने अपने अंदर का प्यार को पा लिया है, तो अभी बाहर का जो प्यार है, आपके जो डीएम है, जो ट्विन फ्लेम है आपके, वो जो है वो बॉडी वाला प्यार है, जो आत्मा वाला प्यार है, वो आपने अंदर बैलेंस कर लिया, उसको पा लिया है आपने। आत्मिक रूप से आपने उनको पा लिया है। अभी जो है बाहर जो वो एक एनर्जी है, बाहर की एनर्जी है, वो बॉडी की एनर्जी। अब वो बॉडी की एनर्जी वो अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन सोल जो है वो आपका मर्ज हो चुका है उनके साथ। अब वो मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने डिसीज़न ले लिया है, प्लानिंग कर रहे हैं वो कि कैसे आपसे मिले और अपने दिल की बात बताएं। क्या हुआ था आपसे दूर होने के बाद, उनकी लाइफ में क्या क्या दुख उन्होंने झेला है, ये सब कुछ वो बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी ने उनके साथ क्या किया, कैसा रिश्ता रहा है उनका थर्ड पार्टी के साथ, और आप उनके लिए क्या थे, सब कुछ बताना चाहते हैं वो आपके सामने दिल खोल के रखना चाहते हैं वो अपना। चलिए, यही था जो आपके लिए बेताब थे, जिनके दिल के आप खोई हुई किताब थे, तो वो क्यों आपके लिए बेताब है, और आपको खो के, अपने दिल की किताब को खो के वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ये आप जान गए होंगे। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि जय शिव शक्ति ज़रूर लिखिए, और क्लेम कीजिए कि आपको आपका पार्टनर मिल जाए, आपके लाइफ में आ जाए। दुआ मांगिए, महादेव से दुआ मांगिए, हर हर महादेव लिखिए और अट्रैक्ट कीजिए। जब आप कमेंट में लिखेंगे हर हर महादेव, ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे ऊपर वाले को, तो ये जो एनर्जी है ना, वो आना चाहते हैं ना, वो चाहेंगे नहीं, आ ही जाएंगे। आप चाहते हो कि वो आना चाहे, ये नहीं वो आ ही जाए, सिर्फ आना चाहे, ऐसा नहीं चाहते, वो आ जाए, ऐसा चाहते हो। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, ग्रेटिट्यूड दिखाइए महादेव को, शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड दिखाइए। जब आप ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे, एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो आप अट्रैक्ट करेंगे। आप सिर्फ देख के चले जाएंगे रीडिंग को, तो देखते ही रह जाएंगे वो भी अपने लाइफ में, और आप भी अपनी लाइफ में देखते रह जाएंगे कि कब आएंगे कब। तो एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए और क्लेम कीजिए
हर हर महादेव लिखिए, जय शिव शक्ति लिखिए। दुआ मांगिए महादेव से कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मिलन बहुत ज़रूरी है। जब ट्विन फ्लेम मिल जाएंगे, उनका मिलन होगा, तो ये संसार में बैलेंस आ जाएगा। शिव शक्ति को मिल के कुछ करना है, इस संसार के लिए कुछ करना है। सिर्फ प्यार करके, शादी करके बच्चे ही नहीं पैदा करना है। ट्विन फ्लेम का जन्म इस धरती पे इसलिए नहीं हुआ कि वो बाकी लोगों की तरह प्यार करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे। सिर्फ यही करने के लिए नहीं आए हैं ट्विन फ्लेम इस धरती पे। उनकी कोई जिम्मेदारी है, वो समाज के लिए कुछ करने के लिए उनको भेजा गया है डिवाइन ने। उनको कुछ करना है, समाज के लिए कोई योगदान देना है उनको। इस समाज में जितना भी चल रहा है, ये अन्याय चल रहा है, उसको मिटाना है। इसीलिए हुआ है ट्विन फ्लेम का जन्म। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, उनका जन्म हुआ ही इसलिए है। आप देख ही रहे हैं न्यूज़ में क्या क्या सुनने को मिल रहा है। कहीं पे मर्डर हो रहा है, कहीं पे रेप हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये धरती की जो ऊर्जा है, वो बैलेंस है, वो बिगड़ चुका है। तो ट्विन फ्लेम आए ही इसलिए हैं कि वो जो बैलेंस बिगड़ चुका है, तो वो बैलेंस बनाने के लिए आए हैं। ट्विन फ्लेम को इसीलिए भेजा गया है इस धरती पे। सिर्फ यही नहीं कि प्यार करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे, पैसा कमाए, ये नहीं। डीएम होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनको सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कुछ बड़ा करना है, नाम कमाना है, इसके पीछे वो भागते हैं। इसीलिए अपने फेमिनाइन को वो इग्नोर कर देते हैं। जब फेमिनाइन को इग्नोर करते हैं, वो अपने डीएफ को छोड़ देते हैं। तब वहाँ से शुरू होता है डिवाइन इंटरवेंशन। तब यूनिवर्स उनको समझाती है कि कौन है आप उनके लिए, कौन उनके लिए सच्चे हैं, कौन उनके लिए झूठे हैं, कौन उनके अपने हैं, कौन पराए हैं। ये तभी उनको समझ में आता है। तो प्लीज़ आपसे ये रीडिंग कितना मैच हुई और आपके सिचुएशन से अगर मैच हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, जय शिव शक्ति लिखिए। और मिलते हैं अगले रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, उतना ही प्यार के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहिए, स्पिरिचुअलिटी का हाथ मत छोड़िए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते। हर हर महादेव।